नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पांकी के विधायक प्रत्याशी मुमताज अहमद खान ने नामांकन रैली में भारी जन सैलाब देखने को मिला। रैली के दौरान पांकी रोड पर वाहनों का लंबा काफिला जाम बन गया, जिससे लगभग 10 किलोमीटर तक यातायात प्रभावित रहा। सगालिम बस स्टैंड के आसपास की सड़कों पर भीड़ ने इस रैली को ऐतिहासिक बना दिया। रैली में मुमताज खान ने विकास पर जोर देते हुए कहा कि जात पात के बंधनों को तोड़कर लोगों को एकजुट होकर निष्पक्ष उम्मीदवार का चयन करना होगा। उन्होंने भाजपा विधायक पर हमला बोलते हुए कहा कि विकास के नाम पर जनता को धोखा दिया गया और मुस्लिम समाज का शोषण किया गया। मुमताज ने पूर्व विधायक बिट्टू सिंह और डॉक्टर शशिभूषण मेहता को विकास विरोधी बताते हुए कहा कि वे भाड़े की भीड़ जुटाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता उनके मंसूबों को असफल करेगी। उन्होंने पांकी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने का संकल्प लिया। मुमताज खान ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ें और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात बताएं। उन्होंने कहा कि यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो पांकी क्षेत्र पूरे झारखंड में अव्वल होगा। वर्तमान विधायक जी से लोगों में बड़ा आक्रोश है और उसका जो पूर्व विधायक जी रहे हैं उनका इनसे कहीं ज्यादा आक्रोश है। इन दोनों के बीच में मैं विकल्प के रूप में अपने आप को पा रहा हूँ। मुझे लोगों के नजरों में ये देखने को मिल रहा है कि अब कहीं न कहीं परिवर्तन की जरूरत है और वो विकल्प के रूप में चाहिए। विकल्प के तमाम शर्त को पूरा करते हुए लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। वजह यह है कि सभी धर्म जाति के लोगों पर मेरा उनके दिल पर राज किया जा रहा है मेरे द्वारा, क्योंकि मेरे जो व्यवहार है, किरदार है, हिंदू मुसलमान जात धर्म से बाहर और रामनवमी, दुर्गा पूजा, शादी, श्राद्ध, होली, दिवाली, खुशी गमी, पर्व त्योहार और अगर कहीं हो किसी मंदिर में देवी देवता का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा, कहीं भंडारा, तो वे गंगा जमुना तहजीब को स्थापित करने के लिए जो भारत की संस्कृति है, मैं उसमें बढ़ चढ़ करके काम करता रहा हूँ। अपने विधानसभा नहीं, पलामू जिले में मेरे छवि को बड़ा सराहा जाता है, तो हमें ऐसा लगता है उसी से मेरा मन और मनोबल और हिम्मत बढ़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि ये इंसान अच्छा है, बीमार को इलाज करा देता है, अपना परिवार से भी और बच्चों हित नात रिश्तेदार से भी खून दिला करके भी जान बचाता है और लोगों का इंसाफ भी कराता है। ये विकट परिस्थिति में जब लोग होते हैं तो उनके बीच में कोई नजर नहीं आता, ये हम ही नजर आते हैं। ये बात जब मैं सुना लोगों से, अपने कान से देखा, मैं जब अपने आंख से, तो मेरे मनोबल, मेरे हौसले बढ़ गए और फिर मैं उस तरह के कार्य को करने लगा, बढ़ चढ़ करके जो जनहित की कार्य हों और जरूरत पर काम आ सकूं, तो बढ़ चढ़ के करने में बहुत लोगों का समर्थन मिलने लगा और उनके समर्थन से मनोबल कैसे नहीं बढ़े। मैं इस कार्य को लगातार निरंतर करता रहा। अब इस बीच में लगता है बहुत सी चीजें मैंने जो किया, मेरे पास जो उपलब्ध है प्रकृति प्रदत्त, उसके अनुसार मैं करता रहा। अल्लाह ने मुझे जो नवाजा उससे मैं इसका इस्तेमाल जनहित आम लोगों के फायदे के लिए करता रहा। लेकिन बहुत से ऐसे कार्य हैं, काम है जो ताकत के बिना और शक्ति के बगैर नहीं होता। ताकत और शक्ति तो सत्ता से मिलती है और सत्ता तो वोट से मिलती है और वोट यहाँ के तमाम सम्मानित जनता जनार्दन से मिलती है। सभी का राय बना कि नहीं, आपके जैसे इंसान को सड़क से सदन में होकर के अपने हिकमत और तजुर्बा भी आपके साथ और बाकी शक्ति और सत्ता से जो मिलती है वो भी जब आपके साथ होगा तो ये पांकी का बेहतरी का नजर आता है। यहाँ खेत है, पानी के सूखा, खेती नहीं होता पानी के सिंचाई के अभाव में। यहाँ जो लोग हैं मजदूरी के लिए लोग पलायन करते, ये तो समस्या है ही। इससे बड़ी जटिल समस्या मैं गांव के किसी भी 65 पंचायत पांकी विधानसभा में कोई ऐसा टोला गांव नहीं जिससे मुझसे बचा। मैं हर जगह जा करके देखा, जंगल में सुदूरवर्ती जहां सरकार कहती है कि हम आदिवासी और दलित और मुसलमान पिछड़ी जाति की मैं सरकार हूं, ये बिल्कुल खोखला और झूठा साबित हुआ है। हम गांव में जाते हैं, जब हम जाते हैं ताल का सबसे इंटीरियर पंचायत आबुन में, तो वहां 8 क्लास तक के स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का संरचना तैयार है और वहां अशोक जैसा पेड़ भी लगा है, लेकिन शिक्षक मात्र अरविंद कुमार गुप्ता से 8 क्लास का पढ़ाई कैसे संभव है, ये कल्पना किया जाए। लोग तो हमको बहुत अफसोस
और मुझे बहुत दुख हुआ कि वो पिछड़े इलाके में जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का उधर ध्यान नहीं है। मध्याह्न मिलता है, पोशाक मिलते हैं, पुस्तक मिलते हैं, पुस्तक रखने के लिए पिट्ठू बैग भी मिलते हैं, बैठने के लिए स्कूल में वो सारे साधन, लेकिन एक ही मात्र टीचर 8 क्लास में। एक ऐसा नहीं है कि आप उनका मैंने उदाहरण दिया, आपके पास समय नहीं है कि उतना आप रिकॉर्ड करोगे। मैं पांकी विधानसभा के करीब सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां 8 क्लास तक के विद्यालय में, मिडिल स्कूल जिसको कहते हैं, वहां मात्र एक शिक्षक है। ये कितना अफसोसनाक बात है। यहाँ की सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती है। पढ़ लेंगे तो लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार समझने लगेंगे, तब फिर वोट नहीं देंगे। वोट तो लेना है इनको 1000 रुपया देकर, मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाकर। ऐसा कहाँ संभव है। अभी जरूरत है इसको कि बच्चों की पढ़ाई मिले, शिक्षा मिले। बच्चे अगर पढ़ लेते हैं और कोई इस क्षेत्र में, पांकी में कोई बच्ची पढ़ करके स्वरोजगारी बने, कोई ऐसा संभव नहीं है आज के डेट में। तो कम से कम नर्सिंग कॉलेज हो जाता और नर्स बन जाती मेरी बेटी, तो वहाँ कहीं ससुराल जाती तो वो रोजगार के लिए परेशान नहीं होती। नर्सिंग सेवा से भी वो अपना जीविका उपार्जन कर लेती और लोगों को सुविधा मिलता। जो पलामू जिले में, राज्य में इसका अभाव है। अब विधानसभा पांकी तो बिल्कुल जीरो है। हम यहाँ तो बीएड नहीं देखते। बीएड टेट पढ़े बगैर किसी का शिक्षण संस्थान में बहाली प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होती है। वहाँ बीएड टेट करना चाहिए था, जो यहाँ साधन नहीं है। डाल्टनगंज जाकर के, मुख्यालय में जाकर के, जिनको पेट चलाने का मुश्किल है, वो कैसे पढ़ सकती मेरी बेटी या हमारा भाई। ये बहुत अभाव है। हमारा प्रयास है कि हम उस दिशा में कुछ कर सकें। वी टाइम न्यूज के लिए पलामू से संजीव कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।